Have you ever replayed one conversation constantly in your head to figure out कि कब कहाँ exactly कुछ गलत हुआ तो नहीं? क्या आपने बार बार चीजें इमेजिन की हैं और हर सिचुएशन में सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो ही सोचा है? क्या आपने बार बार इवन व्हेन थिंग्स अराउंड यू वर क्वाइट पीसफुल और कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं था, हमेशा डरा हुआ या एंशियस फील करा है? क्या आपका माइंड कभी भी पीसफुल या सुकून में रहता ही नहीं है? कॉन्स्टेंटली वरी, फियर या कोई ना कोई बर्डन फील होता है? देन दैट्स ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ना धीरे धीरे आपसे आपका कॉन्फिडेंस, पीस ऑफ माइंड, आपकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और सबसे बड़ी चीज है आपकी एबिलिटी टू लिव इन द प्रेजेंट रोक लेती है, आपसे छीन लेती है। एंड वाइल यूर ओवर थिंकिंग, ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं पता आप ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसे भी नहीं होता कि आप क्लूलेस होते हो कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है या मैं क्या कर रहा हूँ। बट यू कन्विंस योर सेल्फ दैट समहाउ ना, अगर आप अभी ओवर थिंक कर लोगे तो बाद में फ्यूचर वाली पेन से अपने आप को बचा लोगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि द ओनली थिंग दैट ओवर थिंकिंग डज टू यू, टू अस ऑल, इज दैट वो हमें अपना प्रेजेंट भी नहीं जीने देती। क्योंकि प्रेजेंट में भी हमें किसी न किसी चीज का डर, स्ट्रेस या टेंशन होता है, और पता नहीं कैसे हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि ओवरथिंक करने से हम उस सिचुएशन के लिए बेटर प्रिपेयर्ड है। इफ यू कुड रिलेट टू एनी ऑफ दिस, देन यू फाउंड योरसेल्फ एट द राइट चैनल एंड एट द राइट प्लेस। एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है द रियल रीजन व्हाई यू ओवरथिंक एंड हाउ टू स्टॉप इट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरथिंकिंग एग्जैक्टली होती क्या है, हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और ये हमारे माइंड को, हमारे फीलिंग्स, इमोशंस और लाइफ की पूरी साइकिल को कैसे इफेक्ट करती है। आज के वीडियो में मैं आपको कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी की टिप्स भी नहीं देने वाली, या फिर ये भी नहीं कहने वाली यार बिजी रहो। नहीं, मैं रियल लाइफ चीजें, रियलिटी को ध्यान रखते हुए आपके साथ काफी रियल चीजें और प्रैक्टिकल चीजों को डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलो, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइस। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है कि आप ओवरथिंक करते क्यों हो? व्हाई डू यू ओवरथिंक? Overthinking is not a sign of emotional maturity. It is not a sign of an intelligent person, and it's not a sign that oh you are very careful और आप लाइफ में अपने और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हो। जब इंसान ओवरथिंक करता है ना गाइस, द वॉइस ऑफ फियर इन देयर माइंड, इन देयर ब्रेन इज द हाईएस्ट। सबसे ज्यादा जो चीज उनको, उनके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है वो होती है फियर, डर कि व्हाट इफ थिंग्स डोंट गो राइट, व्हाट इफ इस सब प्रोसेस में मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, व्हाट इफ दिस एंड्स अप हर्टिंग मी, व्हाट इफ कुछ ऐसा हो जाए जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। और पता है इस सबसे क्या होता है कि आप ना हर चीज ओवर एनालाइज करते हो, कॉन्वर्सेशंस रीप्ले करते हो, सिनेरियोज रीप्ले करते हो और हमेशा वर्स्ट पॉसिबल एंडिंग सोच लेते हो, क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली कन्विंस्ड कि कुछ ना कुछ गलत जाएगा, तो आपको लगता है यार मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर हो जाऊं। अब आपको पता है ओवर थिंकर्स का सबसे बड़ा बर्डन क्या है? दैट दे रियली वांट टू ऑलवेज बी इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, बट लाइफ एज वी नो इट, इट इज हार्डली एवर इन आवर कंट्रोल। हम लाइफ में कभी कुछ कंट्रोल कर ही नहीं पाते, और यही तो होता है ओवर थिंकिंग ब्रेन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि यार मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। ये जो अनसर्टेनिटी, अनप्रडिक्टेबिलिटी है ना लाइफ की, कि पता ही नहीं नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये आपको टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी देके चला जाता है, क्योंकि अगेन आपके पास वो पावर ही नहीं है टू रीगेन कंट्रोल। एंड यू नो, इफ यू आर ओवर थिंकिंग एंड इफ एनी वन ओवर थिंक्स, मैं कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स तो यहाँ नहीं डाल रही, बट दैट डज मीन कि उनके चाइल्डहुड में एक सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी थी, कुछ तो ऐसा था जो काफी अनस्टेबल था उनके आसपास, कुछ गड़बड़ थी, लाइक दे हैड टू ऑलवेज बी हाइपर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। कोई चिल्ला ना दे, कोई डांट ना दे, कोई गड़बड़ ना हो जाए, ओ नो अगर सब सही नहीं रहा तो दे आर वेरी वेरी अवेयर आपकी टोन कैसे चेंज होती है, उनकी इन्वायरमेंट कैसे है, कहीं किसी को कोई बात बुरी ना लग जाए। दे ऑलवेज हैव एन इमोशनल वॉन्ड, और वो इमोशनल वॉन्ड ना ट्रिगर हो जाता है छोटी सी बात पे, क्योंकि उनको आदत ही ऐसी है हर सिनेरियो को ओवरथिंक करते रहना। बट डोंट वरी गाइस, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके साथ आप डील नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर हियर एट द राइट प्लेस, और मेरे पास है ना आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। द बिगेस्ट लाई दैट ओवरथिंकिंग टेल्स यू, ओवरथिंकिंग ना हम सबको कन्विंस कर लेती है, एक टॉक्सिक दोस्त या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह होती है, जहां वो हमें ये फील कराती है अरे मेरे बिना तुम कैसे जियोगे। तो ओवरथिंकिंग हमें इस चीज के लिए कन्विंस कर लेती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। इन दोज एंशियस मोमेंट्स, इन दोज मोमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी, हमें पता है क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है रीअश्योरेंस। किस चीज का रीअश्योरेंस? कि सब ठीक हो जाएगा। तो जब हम ओवरथिंक करते हैं ना, वो एक्चुअली नॉट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमें अभी पता ही नहीं कुछ है भी कि नहीं, बट हमें रीअश्योरेंस चाहिए, हमें दिलासा चाहिए, एंड समहाउ वी कन्विंस आवरसेल्व्स कि अगर हम कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक करते रहेंगे तो वी विल इवेंचुअली फाइंड पीस, या फिर हमें दिल को सुकून मिल जाएगा। पर द मोमेंट यू रियलाइज ना गाइस कि लाइफ में कुछ चीजें अनप्रिडिक्टेबल ही रहेंगी, कुछ चीजें हमेशा इंस्टेबिलिटी के एटमोस्फेयर में ही रहेंगी, तब भी आपका आधा प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि आप हर चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
अब क्या होता है ना, जब आप इस थॉट प्रोसेस में होते हो कि यार आई नीड रीअश्योरेंस फॉर एवरीथिंग, मुझे हर चीज़ का कंट्रोल चाहिए होता है, तब वन थॉट इज इनफ टू स्पाइरल यू इनटू 100 इविल थॉट्स, लेजिट। क्योंकि आपको हमेशा डर लगा रहता है ना, तो बस एक चीज़ इधर से उधर हुई और आपका ब्रेन हर नेगेटिव सिनेरियो इमेजिन करेगा। अगर आपने किसी को टेक्स्ट करा, उन्होंने अपनी हर रोज़ की टोन में या हर रोज़ की स्पीड में रिप्लाई नहीं किया, तो आप कंक्लूड कर लोगे दे हेट मी। अगर आपके साथ कुछ वियर्ड या ऑकवर्ड हो गया सबके सामने, और हो सकता है किसी ने इतना नोटिस भी ना किया हो, बट आप कन्विंस्ड हो कि ओ नो दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, तो आप कंसिडर कर लोगे ओ एवरीवन जस्ट मेड फन ऑफ मी। अगर लाइफ में कोई चीज़ कर रहे हो और गलती हो गई, क्योंकि इंसान हो आखिर, गलती तो होगी, तो यू विल कन्विंस योर सेल्फ ओ नो दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ। और एक लूप से दूसरे लूप तक जाओगे, अपने आप को इतना तंग करोगे कि पूछो ही मत। बट पता है द वर्स्ट थिंग दैट यू डू टू योर सेल्फ व्हाइल यू आर ओवर थिंकिंग इज दैट आप वो डर, आप वो पेन 2 बार जीते हो, एक तो अपनी इमेजिनेशन में और एक रियलिटी में, जब वो डिफिकल्ट सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती है। बट सच बताओ ना, आधे से ज़्यादा बार जिन सिचुएशंस के बारे में हम ओवर थिंक करते हैं ना, भगवान जी है, गॉड इज देयर, वी डोंट हैव टू एवर फेस देम ऑल्सो, बट आवर ब्रेन, आवर माइंड कन्विंसेस अस कि ऐसा कुछ होगा, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ दूर दूर तक हो ही नहीं सकता। ओवर थिंकिंग इफेक्ट्स योर लाइफ। अब ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है ना गाइस, सब गड़बड़ होती है, आपकी लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका मेंटल हेल्थ का लेवल, स्ट्रेस लेवल, हैप्पीनेस, पीस, सब कहीं टाटा बाय बाय होके चला ही जाता है। एंड यू नो व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज यू आर नेवर इन द मोमेंट। आप कभी प्रेजेंट में होते ही नहीं हो, क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, इवन अगर वो एक प्यारी सी कॉन्वर्सेशन हो, आपका माइंड तो इस चीज़ को एनालाइज करने में बिजी है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, या फिर इस चीज़ को सोचने में बिजी है कि इसने ऐसे क्यों बोला। अगर आप किसी के साथ और इमोशनल कॉन्वर्सेशन हो रही हैं, तो आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करो, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, इसको ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा है। तो जब भी कुछ हो रहा है, आप पास्ट का बर्डन या फ्यूचर की टेंशन या अपने इमोशंस की कंफ्यूजन में रह रहे हो और कभी भी प्रेजेंट में हो ही नहीं। और पता है क्या होता है, आप अपने आप को धीरे धीरे कन्विंस कर लेते हो कि नहीं यार, मैं ओवरथिंक नहीं कर रही, इनफैक्ट जो मैं सोच रही हूँ वो लेजिट है, जस्टिफाइड है और नॉर्मली तो है, हर कोई ये सोचेगा। अब कोई क्या सोचता है वो तो हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कोई क्या सोचता है वो भी यहाँ डिस्कस करा, तो आप उसके बारे में भी ओवरथिंक करोगे। बट द मोमेंट यू फील कि यार आई हैव स्टार्टेड ओवर थिंकिंग ना, जस्ट कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल। अपने आप से पूछो, अपने आप को ग्राउंड करो कि ओके व्हाई एम आई फीलिंग दिस वे, व्हाट एविडेंस डू आई हैव, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो मुझे ऐसा फील हो रहा है, और अगर मैंने इतनी देर इसके बारे में सोच लिया तो मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ इससे। क्योंकि गाइस सच की एक बात होती है, जब हमें कोई बात अंदर से, ट्रुथ होता है ना, ट्रुथ ऑफ आवर लाइफ, जिसको आप गट फीलिंग या इंट्यूशन भी कहते हो कभी कभार, वो बड़ा शांत होता है, दैट इज विद इन अस, वी ऑलवेज नो। बट हमारे जो फियर और क्योस होता है ना, वो बड़ा शोर मचाता है, शोर मचाने इन सेंस हमें इंटरनली फील होता है कि यार सही नहीं है, कुछ घबराहट सी हो रही है। तो अब उस घबराहट से डरना नहीं है, उस घबराहट को क्वेश्चन करो कि किस बात की घबराहट है, क्या हो जाएगा, और हो गया तो मैं उसके साथ कैसे डील करूंगी। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, द नंबर 1 थिंग यू हैव टू डू इज स्टॉप ट्रीटिंग एवरीथिंग लाइक एन इमरजेंसी। अपनी हर थॉट, किसी का हर फोन कॉल या हर टेक्स्ट मैसेज को इमरजेंसी की तरह ट्रीट मत करो। हर चीज में आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स या रिप्लाई की जरूरत नहीं है। हमारी ब्रेन ना गाइस एक दिन में हजारों लाखों थॉट्स डेवलप करती है हमारे ब्रेन में। आप हर थॉट को अगर इमरजेंसी की तरह ट्रीट करोगे तो सोचो कितना ज्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड और ड्रेन्ड हो जाओगे। कुछ थॉट्स लॉजिकल होती है, कुछ रैंडम होती है, और कुछ आर सिंपली थॉट्स विच आर बेस्ड इन फियर, जो सिर्फ डर से आई होती है, विच आर नॉट ट्रू, विच आर नॉट रियल, जो कभी नहीं होगा। तो हर चीज को इमरजेंसी की तरह मत रिस्पॉन्ड करो। हर चीज को आपका इमीडिएट रिएक्शन की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड और डोंट रिप्लाई टू द कॉल और टेक्स्ट, किसी का कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब दुनिया खत्म हो जाएगी और समथिंग बैड विल हैपन। नॉट एवरीथिंग इज एन इमरजेंसी। थोड़ा सा चिल करना भी सीख लो यार। एंड कभी कभी ना जब इन सिचुएशंस अपने आपको यू फाइंड योर सेल्फ क्वाइट ऑफन स्टक इन दी सिचुएशंस, तो रिमाइंड योर सेल्फ दैट मे बी दिस थॉट इज जस्ट अ फियर ऑफ माई माइंड विच इज फाइंडिंग इट्स प्लेस, या एक्चुअल में है ही नहीं। अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, पर डाइवर्ट करना है कि यार ये एक्चुअली ऐसा कभी होगा भी, या मैं बस अपने आप को फालतू में ही कन्विंस कर रही हूँ कि इतनी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी किसी चीज को लेकर। द नेक्स्ट थिंग, सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम स्टोरीज। अपने आप को कहानियां बंद कर दो यार बतानी। अब ओवर थिंकर्स का सबसे बड़ी हैबिट पता है क्या होती है, जो वो एक्चुअली हम श्योर अनइंटेंशनली ही करते हैं, क्योंकि जान के कोई क्यों ही अपना दिल दुखाएगा, इज दैट दे बिल्ड स्टोरीज और लाइफ के एम्प्टी स्पेसेस वो खुद ही फिल कर लेते हैं। काफी बार चीजें अज्यूम कर लेते हैं और आधे से ज्यादा टाइम तो मिस अज्यूम ही करते, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सिंपल सी चीजों को काफी डरावना और काफी पेनफुल और हार्ट ब्रेकिंग बना लेती है, व्हेयरएज द रियलिटी इज कि इतना तो कोई बात ही नहीं थी। तो मान लो somebody replied to them 4 hours later, वो अपने को कन्विंस कर लेंगे कि ओ दे डोंट केयर, दे हेट मी, इसकी लाइफ में तो मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। पर ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं यार, हो सकता है कोई बिजी हो। तो अगर अगली बार ऐसी सिचुएशन में हो ना, अपने आप से पूछो व्हाट डू आई नो फॉर श्योर अबाउट दिस सिचुएशन, एंड देन यू रियलाइज कि आधी से ज्यादा क्या ऑलमोस्ट सारी ही चीजें जो आप इमेजिन कर रहे थे आपको तो ना पता था ना ऐसा कुछ हुआ है, आपने तो बस अज्यूम कर लिया। कभी कभी ये क्वेश्चन ना, कभी कभी दिस वन थॉट इट सेंटर्स अस इन वेज वी कांट थिंक ऑफ,
और कभी कभी हमें एग्जैक्टली वही करना होता है. वी हैव टू सेंटर आवर सेल्फ. हमें अपने आप से पूछना है कि यार कोई सेंस थी इस बात की. द नेक्स्ट थिंग गाइस इज गिव योर सेल्फ अ वरी टाइम. वो टाइम जिसमें आप सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन लोगे. अब आप में से काफी लोग पूछोगे यार इग्नोर, ये कैसी बात हुई. पर यार गाइस सुन लो, क्या पता आपको लगे वाओ यही तो जीनियस आइडिया है. तो दिन में जितनी बार भी आपको कोई ऐसी थॉट आए जो आपको पता है आपके ओवर थिंकिंग ब्रेन का गिफ्ट है आपके लिए, तो अपने आपको बस इतना बोलना आई थिंक अबाउट दिस लेटर एंड देन डेडिकेट 15 to 20 minutes every day. I know it sounds super strange and super weird, but trust me, it will be helpful. Dedicate 15 minutes every day of your life to overthinking. Overthink about everything that you have overthought about in your life, और worst case scenarios भी imagine कर लो, बट सिर्फ उस 15 या 20 मिनट की विंडो के लिए. इससे पता क्या होगा, जो 24/7 बर्डन में रहते हो या स्ट्रेस में रहते हो ना, या पैनिक में रहते हो या सर्वाइवल मोड में रहते हो, कुछ गड़बड़ हो गई तो एटलीस्ट वो पूरे दिन का स्ट्रेस 15 मिनट की विंडो में आके चला जाएगा. और सच बताओ ना, अभी हो सकता है आपको फनी लग रहा हो या लग रहा हो यार ऐसे कौन करता है. ट्रस्ट मी गाइज, ये करना ही अपने आप में एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होने वाला है. नेक्स्ट थिंग गाइज, व्हिच इज अ बिग वन एंड माइट बी डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ यू, इज स्टॉप सीकिंग रीअश्योरेंस. ओवरथिंकिंग दिमाग के लिए ना वैलिडेशन इज लाइक एन एडिक्शन. दे कॉन्स्टेंटली नीड टू बी वैलिडेटेड बाय समवन, जो उनको आके बोले. अगर आप पूछो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो कोई उनको बोले सब ठीक है, यू आर नॉट एंग्री विद मी ना, वी आर स्टिल फ्रेंड्स ना, कुछ बदला तो नहीं है. अरे गाइज, अगर आप इसके साथ रिलेट कर पा रहे हो तो सबसे पहली बात तो ये है दैट यू आर सो कंप्लीट इन योर सेल्फ. आपको बाहर जाके खुशियाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है. बट अगर आपको लग रहा है कि यार मैं रिलेट कर पा रही हूँ या फिर मैं ऐसा कुछ करती हूँ, तो प्लीज अपने आप को चेक करो, बिकॉज दिस इज नॉट हेल्दी. और इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में एक वैलिडेशन की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. गाइज, आप हर चीज के लिए ओवर डिपेंडेंट हो जाओगे दूसरे लोगों के लिए, दैट ओ अगर ये मुझे वैलिडेट करे, बस ये मुझे दिलासा दे दे, रीअश्योरेंस दे दे, तो मुझे बढ़िया फील होगा. ये फिर एक और बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज बन जाएगी आपके लिए डील करने के लिए. इससे भी मैं आगे डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी. ये कमेंट करना है मुझे इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट दिस. बट मोर देन दैट, दिस कुड बी अ वीकनेस. सामने वाले को बस हल्का सा एहसास होने दो कि यार इसकी लाइफ ना रुक जाएगी अगर मैंने इसको वो कंफर्ट नहीं दिया. पीपल विल यूज यू. वी लिव इन वेरी इविल टाइम्स. डोंट टेल पीपल योर वीकनेसेस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. तो अगली बार ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ सिनेरियो हो, इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ अगली बार की वेट ही मत करो. अपने ब्रेन को ना ट्यून कर लो. जस्ट कीप टेलिंग योर सेल्फ, कीप हैविंग दिस थॉट इन योर माइंड दैट आई एम कंप्लीटली ओके इवन व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी, इवन व्हेन थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, इवन व्हेन यू फील कुछ गड़बड़ है. लर्न टू बी ओके विद इट. हमेशा हर चीज में ना किसी और की वैलिडेशन से सुकून मत ढूंढो यार, लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है. लास्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज रिड्यूस मेंटल ओवर स्टिमुलेशन. हमेशा अपने माइंड को बिजी मत रखो. कभी भी कुछ कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो तो बैकग्राउंड में सीरीज चल रही है, डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली कंपैरिजंस कर रहे हो, रीड भी कर रहे हो तो बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, तैयार हो रहे हो तो पॉडकास्ट चल रही है, अगर अभी कुछ नहीं भी कर रहे हो, रात को सो भी रहे हो तो कोई वीडियो चल रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है. इससे आपका ब्रेन थक जाता है. इमेजिन करो अब रात को सो रहे हो और मैं बोलूं कि यार सो ना, ट्रेडमिल करते करते सो जाओ. आपको लग नहीं रहा इग्नोर, ये कैसी अजीब सी बात है, बॉडी थक नहीं जाएगी. तो यार ब्रेन नहीं थकता, उसको इतना ज्यादा आप थका देते हो, एग्जॉस्ट करते हो. और रेस्ट करने के टाइम भी कुछ ना कुछ लगा के रखते हो कि यार नहीं, मुझे तो शांति चाहिए ही नहीं है. कभी कभी वी डोंट वांट साइलेंस बिकॉज दोज मोमेंट्स ऑफ पीस, डर सा लगता है हमें कि व्हाट इफ आई गेट इन टच विद माई थॉट्स अ लिटिल टू मच. बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू. अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, शांति में रहना है, अपनी थॉट्स के साथ कनेक्ट होना है. इनफैक्ट कुछ भी नहीं करना, बस पढ़े रहो यार, पर हमेशा डिस्ट्रैक्शन मत ढूंढो. अगेन अ वेरी अनहेल्दी हैबिट एंड अगेन इट्स अनदर एडिक्शन दैट यू वांटिंग इन योर लाइफ. और ठीक है, इधर उधर हर कोई करता है. आई एम नॉट सेइंग कि ओहो फोन को बाहर फेंक दो, नहीं, बट थोड़ा सा कंट्रोल में लाओ, लिमिट में रहो एंड बी अवेयर कि यार मेरा ये भी एक पैटर्न है जो चल रहा है लाइफ. वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहती हूँ, विच इज द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग. अब सोचना तो इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि थिंकिंग से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्लैरिटी आती है और हम सॉर्टेड हो जाते हैं. बट ओवर थिंकिंग से वो प्रॉब्लम्स आ जाती है जो कभी होने भी नहीं वाली. और इनफैक्ट सच बताऊं ना, ओवर थिंकिंग से हमारे पास हर सोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम होती है एंड वी कॉन्स्टेंटली लिव इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. तो द मेन डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग इज दैट थिंकिंग इज ऑल अबाउट ओके हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट ओवर थिंकिंग इज ऑल अबाउट व्हाट विल वी डू इफ दिस गोज रॉन्ग, बिकॉज एवरीथिंग ऑलवेज गोज रॉन्ग. ये क्वेश्चन ही ना आपको सारा डिफरेंस बता देगा थिंकिंग और ओवर थिंकिंग का. तो सोचो, पर अच्छी चीजें सोचो, अच्छे तरह से चीजों के बारे में सोचो. ओवर थिंक करके उन चीजों के बारे में क्यों सोचो जो शायद कभी नहीं होंगी, या फिर क्यों अपने आप को थका रहे हो. आई नो आप में से काफी लोग सोच रहे यार इतना ईजी थोड़ी है. आई गेट इट गाइस, ट्रस्ट मी, आई गेट इट कि ईजी नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो शुरू करना ही पड़ेगा ना. और जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया, बॉडी थक जाती है तो कभी स्पास बुक कराते हो, कभी मसाजेस करते हो, कभी ये कभी वो. पर जब वही ब्रेन थक जाता है तब उसके लिए आप क्या करते हो यार. यू आर ओवरथिंकिंग लेटली, देन दिस इज द वन थिंग आई रियली वांट यू टू नो एंड अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट रॉन्ग. यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. Things are absolutely fine. Nothing will ever go out of control. And even if things go out of control, you will be able to get past them. You are allowed to have emotions.
You're allowed to have tough days. You do not need to be strong every single day. And the one question that you need to ask yourself always when life gets very problematic is that, am I acting out of fear or am I acting out of reality? करते रहो धीरे धीरे, तब तक करो जब तक कि आपकी आदत नहीं बन जाती. और ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं ये कहती हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, सुकून मिलेगा, आपकी लाइफ के सारे बर्डन्स चले जाएंगे. यू विल गेट बैक पीस, हैप्पीनेस, यू विल फाइंड योर सेल्फ अगेन. आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल और पॉजिटिव सा चेंज लेके आए. प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो एंड अंडरस्टैंड दैट इवन इन द मोमेंट्स व्हेन यू फील ओ नो व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग, ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम बिकॉज यू नॉट अलोन, वी आर ऑल देयर फॉर यू. प्लीज कमेंट्स मुझे बताओ व्हाट एल्स वुड यू लाइक मी टू टॉक अबाउट. चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और अपना ध्यान रखो. आई विल सी यू गाइस सुपर सून. बाय गाइस.